हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? आंसर आपके ऑप्शन है शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये थे बाबर के समकालीन। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन। नेक्स्ट देखेंगे, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? आपके ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। आपका राइट आंसर है 8 तेलुगु कवि। जो 8 तेलुगु कवि थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे। 8 तेलुगु कवि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? आपके ऑप्शन है गुरु हरि राय, गुरु हरि कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोडेयार के शासक थे कौन थे? आपका ऑप्शन है मैसूर रियासत, त्रावणकोर, विजयनगर या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है मैसूर रियासत। वो थे वोडेयार के शासक। महाराजा रणजीत सिंह की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपके ऑप्शन है लाहौर, पटियाला, कपूरथला या अंबाला। आपका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर जो है महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की एक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है धुंधुपंत, नाना साहब या रामचंद्र पांडुरंग। तो आपका राइट नेक्स्ट ऑप्शन था आपका इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। जो रामचंद्र पांडुरंग थे उनका वो तात्या तोपे का एक मूल नाम था, मतलब जो एक्चुअल नाम होता है वो था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है। आपके ऑप्शन है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे W.C. बनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक युग में अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है बलि, वगदूद, विदत या कर। आपका राइट आंसर है बलि। वैदिक युग में जब राजा अपने प्रजा से या जनता से जो कर वसूलता था उसे बलि कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, कायदे आज़म कायदे आज़म किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को या जवाहरलाल नेहरू को या महात्मा गांधी को। आपका राइट आंसर होगा कायदे आज़म कहा जाता था मोहम्मद अली
जिन्ना को। किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, एंड नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जो जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी थी वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज़ों के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, या रानी गौडनिल्लू द्वारा नियुक्त लोगों को। तो आपका राइट आंसर है लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। जो लोग खुदाई करते हैं उसके उनमें खिदमतकारों को जो है लाल कुर्ती यानी कमीज़ों के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासन में भारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है इकबालनामा, राज्यनामा, अकबरनामा, अनवर ए शादात। आपका सही आंसर है राज्यनामा। राज्यनामा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका आंसर सबको पता है। तानसेन किसके दरबारी कवि थे? ये थे अकबर के। आपके ऑप्शन कुछ ऐसे थे जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ या बहादुर शाह। तो सभी को इसका आंसर पता है, अकबर के थे दरबारी तानसेन। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? इसका आंसर भी सबको पता है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड ऑप्शन इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो सभी को पता है जो हमारा कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने? कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। और नींव किसने रखी थी इसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा का यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में, 1575 में, 1585 में या 1570 ईस्वी में? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1565 में जो है तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपके ऑप्शन है मिताक्षरा, राजतरंगिणी। देखो मिताक्षरा तो उसने नहीं लिखी थी, राजतरंगिणी भी नहीं लिखी थी, कपूर मंजरी भी उसकी नहीं है कृष्णदेव राय की। तो आपका आंसर हो जाएगा अमुक्त माल्यात। अमुक्त माल्यात जो है कृष्णदेव राय की पुस्तक है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है आपका वो है राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। देखिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, संस्कृत, खरोष्टी या अज्ञात? देखिए इसकी लिपि को अभी तक खोजा नहीं गया है तो पता नहीं चल पाया एक्चुअली में कि कौन सी लिपि में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। तो ये एक अज्ञात है, अज्ञात लिपि मानी जाएगी। ठीक है। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, के.जी. मुशर्रफवाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो वेनिस, जिनोवा, स्पेन या पुर्तगाल? सबको पता है इसका आंसर
क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो जिनोवा का था। कहाँ का था? जिनोवा का। बहुत लोग सोच रहे होंगे पुर्तगाल, पर पुर्तगाल का नहीं था वो जिनोवा का था। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या राजा राम मोहन राय। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? आपके ऑप्शन है ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे या ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है कांचीपुरम, मदुरै, वातापी या इनमें से कोई नहीं। पल्लव राज्य की राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। आपका लास्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? सोन और पुनपुन, गंगा और गंडक, गंगा और सोन, सोन और गंडक। आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और सोन, यानी कि पाटलिपुत्र जो आज आपका पटना के नाम से प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। तो ये कौन सी नदियों के संगम पर बसा है? गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र आपका बसा है। तो ये थे आज के आपके कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। एग्ज़ाम्स के दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस के नोट्स बना लीजिए वन लाइनर में, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कर लीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।